देखिए, आज मैं बात करूँगा हेडेक्स के बारे में। देखिए, सर में दर्द की शिकायत तकरीबन मेरा नहीं ख़्याल दुनिया में कोई ऐसा शख्स होगा जिसको कभी ना हुई हो। तो हेडेक्स होते रहते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि हेडेक किस किस्म का है और इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, इसके हवाले से आप फिर मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स के पास जाते हैं या बहुत परेशान हो जाते हैं। कई लोगों को सर में दर्द हो तो उनको ये खौफ पैदा हो जाता है कि कहीं हमारे सर के अंदर अल्लाह ना करे कोई ट्यूमर तो नहीं है। किसी को ये लगता है कि हमारे दिमाग के अंदर कोई शरेआन तो नहीं फट गई, या ऐसी बहुत सी बातें हो सकती हैं जो इंसानी ज़हन के अंदर आती हैं। मैं आपको हेडेक्स की मोटी-मोटी 3, 4, 5 किस्में बता देता हूँ, ताकि अगर इस किस्म का दर्द हो तो आप ख़ुद डायग्नोज़ कर सको। और ज़ाहिर है कि अगर आपको लगे कि इससे नहीं आपको समझ आ रही तो देन यू शुड गो टू अ डॉक्टर। अब याद रखिएगा, अगर किसी को हेडेक हो, ख़ास तौर पे माथे पे, इस रीजन पे, यानी आपके माथे पे अगर हेडेक हो और ये हेडेक आपका थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता रहता हो, तो ज़्यादातर इम्कान ये है कि आपकी साइनसेस की वजह से ये हेडेक हो रहा है। यानी जो आपकी साइनसेस होती हैं, यानी जिन लोगों को नज़ला ज़ुकाम रहता है, जिनको छींकें आती हैं, उनके अंदर हेडेक जो है वो माथे पे होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। अगर आपको हेडेक एक साइड पे कनपटी पे हो और ये बार बार होता हो, कभी हफ्ते में 1-2 दिन के लिए, कभी महीने में 1-2 दिन के लिए, यानी एपिसोडिक होता हो, तो ज़्यादा इम्कान ये है कि ये माइग्रेन का पेन है। लेकिन माइग्रेन के पेन में इसके अलावा 3-4 और बातें होती हैं। यानी दर्द होने से पहले मरीज़ को हल्का सा अंदाज़ा हो जाता है, या उसको नौज़िया होना शुरू हो जाता है, या उसको आँखों के अंदर कोई थोड़ा सा कुछ इंडिकेशंस मिल जाती हैं, ब्लरिंग हो जाती है कि मुझे दर्द होने वाला है। और फिर शदीद किस्म का दर्द होता है, और ये दर्द थ्रॉबिंग होता है, यानी जैसे आप अपनी नब्ज़ को हाथ लगाते हैं तो वो यूँ यूँ कर रही होती है, तो ये थ्रॉबिंग पेन होता है। फ़ीमेल में ये ज़्यादा कॉमन होता है, और आम तौर पे ये जो क्लासिकल माइग्रेन है वो एक साइड पे ही होता है। इसी तरह अगर आपको लगे कि दोनों कनपट्टियों पे दर्द हो रही है, और आपको लगे कि सर जो है जैसे किसी ने दबा के रखा हुआ है, तो ये आम तौर पे टेंशन हेडेक होता है। इसकी वजह ये होती है कि आपको, चाहे वो पढ़ाई की टेंशन हो या किसी और वजह से आपको टेंशन हो रही हो, तो उसके अंदर जो आपको हेडेक होगा वो इस किस्म का होगा, और इसको हम टेंशन हेडेक कहते हैं। फिर एक किस्म होती है कि आपको यहाँ से दर्द शुरू होकर सामने को आ रहा होता है, यानी आपकी गर्दन से शुरू होता है और ये पूरे सर से होता हुआ माथे तक आ रहा होता है। अगर ये हेडेक हो तो इसको हम ट्रैक्शन हेडेक कहते हैं। इसकी ज़्यादातर जो वजह होती है वो आपकी गर्दन में या स्पॉन्डिलोसिस, या गर्दन की हड्डियाँ बढ़ गई हैं, या गर्दन के पट्टे खिंच गए हैं, और ये थकावट ज़्यादा हो गई है, ड्राइविंग ज़्यादा कर लिया आपने, सफ़र ज़्यादा कर लिया आपने, और जब भी आप ये करें तो ये हेडेक हो जाता है। दिस कॉल्ड ट्रैक्शन हेडेक। फिर उसके बाद कुछ लोगों का ख्याल है कि खुदा न खास्ता जिस तरह दिमाग में अगर कोई कैंसर हो या कोई ट्यूमर हो, अल्लाह ना करे हो ऐसा, अगर हो और वाकई कोई ट्यूमर हो तो उसका जो हेडेक होता है उसके साथ बहुत बड़ी बड़ी उल्टियाँ आती हैं, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है, यानी बहुत बड़ी उल्टी आएगी जो दूर तक जाएगी, और जो कि बड़ा इतना कॉमन नहीं है। लिहाजा हेडेक को उस तरफ ले जाना ही नहीं चाहिए, इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, मेल्स के अंदर अगर सर में दर्द हो, आधे सर में दर्द हो, और आँख में भी आता हो, और बाज़ वक़्त आँख से पानी भी निकलता हो, और आँख में लगता हो जैसे किसी ने सुआ डाल दिया हो, या इतना शदीद पेन हो और एपिसोडिक हो, बार बार होता हो, तो इसको क्लस्टर हेडेक कहते हैं। और लास्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि हमें यहाँ दर्द होता है, क्योंकि अक्सर जब हम पूछे ना कि आपको सर दर्द कहाँ हो रहा है, तो वो इसे फोकस करते हैं कि यहाँ होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ का जो दर्द है ये नफ्सियाती होता है, ये हेडेक नहीं होता, ये नफ्सियाती दर्द होता है, और साइकोलॉजिकली या साइकोसोमेटिक आप कह सकते हो, जिसमें टेंशन भी शामिल है और बहुत सी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। तो इसलिए इसको हम मेडिकली ज़ुबान में बाज़ को सुप्रा कॉर्टिकल भी कहती है कि ये हेडेक है ही नहीं है। तो ये हेडेक की चंद किस्में हैं, और बाकी इनका जो ट्रीटमेंट है वो मैं जानबूझ के नहीं बता रहा, क्योंकि वो आपके डॉक्टर
کو بتانا ہے، کیونکہ سیلف میڈیکیشن اگر آپ اس طرح کر لیں گے تو نقصان ہوگا. اس سے کم آپ کو یہ کلاسیفیکیشن پتہ چل جائے گی کہ ہیڈ ایک کی قسم کون سی ہے. تھینک یو.